यदि आपका सपना गवर्नमेंट जॉब करने का है और आप 10th पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे खुफिया ब्यूरो भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसे आईबी कहते हैं, के बारे में बताने वाले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है जो हर एक 2 साल में एक बार वैकेंसी निकालती है। इसकी पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी और 2020 में इसकी वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, जो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईबी किन किन पोस्ट की वैकेंसी निकालती है, इसमें आप जॉब या एंट्री कैसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेलेक्ट होने पर क्या सैलरी मिलती है, कैरियर ग्रोथ क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं अमरिंदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर। आईबी के थ्रू 2 प्रकार की वैकेंसी निकलती है, एक 10th लेवल की और दूसरी ग्रेजुएशन लेवल की। 10th लेवल की वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकलती है, जो कि एक ग्रुप सी लेवल का नॉन गेस्टेड पोस्ट होता है। जबकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी ACIO पोस्ट के लिए निकलती है। ACIO का फुल फॉर्म असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है और ये ग्रुप बी लेवल का एक नॉन गेस्टेड पोस्ट होता है। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बताएंगे और यदि आप सब ने वीडियो पसंद किया तो अगले वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू निकलने वाली ACIO पोस्ट के बारे में बताएंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी अलग अलग स्टेट के लिए भाषा के आधार पर अलग अलग होती है। आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप उस स्टेट से हो या न। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आपको जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टेट के लिए लैंग्वेज दिया होता है, जो कि किसी किसी स्टेट के लिए एक से ज़्यादा होता है, जबकि कुछ स्टेट के लिए एक सिंगल लैंग्वेज ही दिया होता है। आपको उनमें से मिनिमम एक लैंग्वेज चुनना होता है। तो मेरी सलाह यह है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अर्थात जिसको अच्छे से लिखना बोलना जानते हो, उसी लैंग्वेज को आप चुनें, क्योंकि आगे चलकर आपका टायर 2 का एग्जाम होता है जिसमें उसी लैंग्वेज में पैसेज को ट्रांसलेट करना होता है जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट किए होते हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको केवल मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा और किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट हो सकता है कि सर, हम तो 12th पास है, हम तो ग्रेजुएट हैं, तो क्या हम भी सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो भाई मेरे, मैट्रिक पास होने के बाद ही तो आप 12th या ग्रेजुएट हुए, तो क्यों नहीं भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। बस आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, जो कि आप हैं। तो उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि कोई ऐसा पर्सन है जो मिनिमम 10th पास का क्वालिफिकेशन रखता है लेकिन उसकी एज 35 ईयर्स है, तो क्या वो भी इसका फॉर्म भर सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एज की लिए क्राइटेरिया है, आपकी एज 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए हम बताएं, लेकिन यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलेगा, और यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट या रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी एज अगर 35 ईयर्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या रह चुके हों। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तक है। तो उम्मीद है कि एज के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट है अब वो क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सैलरी, जो बहुत सारे स्टूडेंट का पहला प्रायोरिटी होता है। तो देखिए, इसमें ग्रेड पे 2000 होता है और पे स्केल की बात करें तो 52 से 20,000 होता है।
और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि ये क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधी बात बताइए कि हाथ में कितना सैलरी मिलेगा। तो चलिए बता देते हैं, आपके हाथ में 30,000 के आसपास अमाउंट मिलेगा, जो कि किसी भी 10th लेवल के अदर जॉब के सैलरी से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर एक हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है यदि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सिक्योरिटी असिस्टेंट से स्टार्ट करके ACIO ऑफिसर रैंक तक के पोस्ट तक भी जा सकते हैं, यानी कैरियर ग्रोथ बहुत ही शानदार है। क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता रहता है, एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रमोशन के लिए हमेशा एग्जाम ही पास करना होता है। प्रमोशन में आपके अनुभव और आपका कार्य भी कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप मिनिमम टाइम में ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ सिलेक्शन लेने के बाद की बात। मेन सवाल तो ये है कि सिलेक्शन कैसे लें। तो देखिए, इसके लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहला टायर 1 का एग्जाम होता है, जो MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस टाइप का पेपर होता है, जिसमें 20 मार्क्स का मैथ, 20 मार्क्स का रीजनिंग, 20 मार्क्स का इंग्लिश और 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है। यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलता है। आपको जो कैंडिडेट टायर 1 क्लियर कर लेते हैं, अब उन्हें टायर 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। टायर 2 में 2 फेज होता है। एक होता है पैसेज को ट्रांसलेट करना। आपको 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। और ये पैसेज उसी लैंग्वेज में होता है जिस लैंग्वेज को आप फॉर्म भरने के टाइम खुद सिलेक्ट किए होते हैं। फिर से इंग्लिश वाले पैसेज को जो आप लैंग्वेज चूज किए होते हैं उसमें ट्रांसलेट करना होता है। इसलिए हमने बोला था कि आप उसी लैंग्वेज को ले जिसमें आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये 40 मार्क्स का होता है और इसके लिए 1 घंटे का समय मिलता है। टायर 2 में दूसरा फेज में आपकी स्पोकन एबिलिटी टेस्ट की जाती है और ये 10 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलता है। यानी टायर 2 टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि टायर 2 केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आपको टायर 3 में पार्टिसिपेट करने का मौका तभी मिलेगा जब आप टायर 2 को क्वालिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टायर 3 की, कि इसमें आपका एक इंटरव्यू होता है जो 50 मार्क्स का होता है। अब यदि मेरिट की बात करें तो ये टायर 1 एंड टायर 3 के मार्क्स के बेसिस पर बनता है। मेरिट में टायर 2 का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें। लास्ट में हम चलते चलते बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल या जॉब का नेचर कैसा है। तो ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है और इसमें आपको अपने फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है, लेकिन एडवेंचरस जॉब है, फैसिलिटी में कोई कमी नहीं होगी। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट को ज़्यादातर ACIO ऑफिसर का असिस्टेंट के रूप में ही काम करना होता है। वैसे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का मेन काम डेली रजिस्टर मेंटेन करना होता है, साथ ही आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक कोई गुप्त सूचना लेकर भी आपको जाना पड़ सकता है। वैसे तो IB का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन अलग अलग सिटी में इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहां आपको काम के सिलसिला में जाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के एक बेहतरीन जॉब है और ख़ासकर उन स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा बेहतर है जिसको मैथ से डर लगता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए IB का
सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी सोने पे सुहागा जैसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।